नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सीसीआर मॉडल समझाऊंगा। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, सीसीआर मॉडल आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, सीसीआर मॉडल क्या है। सीसीआर मॉडल क्या है, यहाँ पे देखिए, ये जो भी रेशियो है, इस रेशियो को हमको मैक्सिमम करना है और वैल्यू एग्जिस्ट करना है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर इज लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। थर्ड कंडीशन क्या है? जो भी हम वेट फाइंड आउट करेंगे वो ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट इज पॉजिटिव। तो सीसीआर मॉडल में तीन कंडीशंस है। पहला कंडीशन है, जो भी रेशियो है उसको हमको मैक्सिमम करना है। कौन से वेट से ये रेशियो मैक्सिमम होगा? अभी मैं क्या करता हूँ, वही एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में लिया था। प्लीज आप प्रीवियस वीडियो में एक टेबुलर कॉलम देख लीजिएगा, वहां पे दो इनपुट और दो आउटपुट का मैंने एग्जांपल लिया था। यहाँ पे भी मैं दो इनपुट और दो आउटपुट का एग्जांपल लेता हूँ। दो इनपुट है, दो आउटपुट है। मैं अभी इसको एक नोटेशन देता हूँ। V1 V2 ये क्या है? वेट्स है। ये हमको पता लगाना है, ये आउटपुट वेट है। U1 U2 ये भी वेट है, लेकिन ये इनपुट का वेट है। कैपिटल I कैपिटल J ये क्या है? DMU को ये रिप्रेजेंट करेगा। और I स्मॉल I और स्मॉल J ये क्या करेगा? स्मॉल I जो है इनपुट को डिफाइन करेगा, स्मॉल J जो है वो आउटपुट को डिफाइन करेगा। एक बार देख लीजिए, आपको अगर सीसीआर मॉडल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आना है तो आपको नोटेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए, एक्स आई जे वाई जे आई वाई जे यू आई ये कैपिटल आई है, सब सुपरस्क्रिप्ट में। व्हाट दिस सिंबल्स इंडिकेट्स? स्मॉल j equals to 1 to n for output values, small I equals to 1 to m for input values, j equal to 1 2 3 dash dash, this is represents DMU. This represents DMU. I equals to 1 2 3, this represents DMU. अभी हमको वेट फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे दो इनपुट है, दो आउटपुट है, मतलब सम ऑफ दो आउटपुट डिवाइडेड बाय सम ऑफ दो इनपुट। V1 V2 U1 U2 हमको अभी पता लगाना है कि ये कौन सा वेट से रेशियो जो है मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ पे सेकेंड कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर इज लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। मतलब अगर हम न्यूमरेटर इज लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर करते हैं तो मैक्सिमम जो बाउंड्री वैल्यू हम फिक्स कर रहे हैं 1 होगा। मतलब हम 0 से 1 के बीच में हम बाउंड्री फिक्स कर रहे हैं। अगर एफिशिएंसी स्कोर 1 आता है तो वो एफिशिएंट है, अगर 1 से कम आता है तो वो इनएफिशिएंट है। अभी हम एक एग्जांपल्स के साथ इसको देखते हैं, तब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, इस रेशियो को हमको मैक्सिमम करना है। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है। ये सभी क्या है? नोटेशंस है। यहाँ पे देखिए, जो भी रेशियो है इसको मैंने एक्सपेंड किया है। समेशन क्यों है? देखिए, समेश
क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट एक से ज़्यादा है और नंबर ऑफ आउटपुट भी एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने समेशन लिया है। अब जो भी रेशियो है उसको हमने एक्सपेंड किया है, समेशन को हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया है। अभी देखिए I इक्वल्स टू डी एम यू 1 है, दैट इज I इक्वल्स टू 2 मतलब डी एम यू 2 के लिए। अब यहाँ पे देखिए V1 वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आउटपुट वेट, Y1 value of the first output value, V2 value of the second output weight, Y2 value of the second output value। ये सभी मैंने यहाँ पे डिटेल से लिखा है। ये जो I है सुपरस्क्रिप्ट में I है, I इक्वल्स टू J, ये DMU को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 1 है, I इक्वल टू 1 है तो दिस इज कॉल्ड DMU1। तो आप दूसरा भी नोटेशन दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सीसीआर मॉडल अच्छी तरीके से समझ में आना है तो आपको नोटेशंस बहुत जरूरी है पता लगने के लिए। अगर आपको नोटेशंस अगर समझ में नहीं आया था तो आपको सीसीआर मॉडल समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो अभी मैंने क्या किया हूँ सेकंड स्टेप में, देखिए जो भी समीशन है उसको मैंने एक्सपेंड किया है। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन मैंने पिछली बार ही आपको समझाया है। अब इसका भी जो भी नोटेशंस है मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखिए ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है। देखिए इसका मैंने पूरा वैल्यू यहाँ पे लिखा है, एक बार आप देख लीजिएगा। अभी देखिए सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, ये समीशन को मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया है और ये थर्ड कंडीशन है। एक बार आप देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स ये जो मैंने टेबुलर कॉलम यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है टेबुलर कॉलम, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं दो इनपुट और दो आउटपुट लिया हूँ, डीएमयू मैं 4 लिया हूँ। अब कंफ्यूजन मत हो जाइएगा डीएमयू क्या है। डीएमयू का फुल फॉर्म है डिसीजन मेकिंग यूनिट। अगर आपको इसका और बेहतरीन जानकारी चाहिए तो प्लीज आप मेरा पिछला प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। डीएमयू हॉस्पिटल हो सकता है, डीएमयू कोई भी कंपनी हो सकता है। अगर 4 डीएमयू है तो 4 हॉस्पिटल मान के चलिए, अगर 4 डीएमयू है तो 4 कंपनी मान के चलिए। हमको क्या करना है, 4 हॉस्पिटल अगर हम लेते हैं तो इसमें कौन सा बेस्ट है, 4 कंपनी हम लेते हैं तो इसमें बेस्ट कौन सा है। मान लीजिए 4 हॉस्पिटल है तो 4 डीएमयू है, नंबर ऑफ डॉक्टर प्लस नंबर ऑफ नर्स प्लस नंबर ऑफ बेड फॉर पेशेंट्स, ये सभी क्या है इनपुट है। आउटपुट क्या है, प्रॉफिट जनरेटेड बाय द हॉस्पिटल एंड रिकवरी ऑफ द पेशेंट, ये सब क्या है आउटपुट है। तो यहाँ पे मैंने जनरली 4 डीएमयू लिया है और 2 इनपुट और 2 आउटपुट मैंने लिया है। अभी मैं 4 डीएमयू का एफिशिएंसी स्कोर फाइंड आउट करता हूँ, तब आपको सीसीआर मॉडल और बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेट I equals to 1 for the first DMU, find the value of U1, U2, V1, V2 unknown weights। और ये 1, अभी देखिए ये 1 क्यों है, दिस इज फॉर फर्स्ट DMU। I equals to 1, this is for first DMU।
फॉर i इक्वल्स टू 1, यहां पे देखिए ये y11, y21, x11, x21, ये क्या होगा, गिवन होगा। हमको फाइंड आउट करना है v1, v2, u1, u2, क्योंकि दो इनपुट है, दो आउटपुट है, इसलिए v1, v2, u1, u2। एक बार आप देख लीजिएगा, यहां पे क्या है, y11, y21, x11, x21। अब इसका देखिए, इसका वैल्यू ऑलरेडी टेबुलर कॉलम में दिया दिया गया है। देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी सब सब का वैल्यू यहाँ पे टेबुलर कॉलम में दिया गया है। अब देखिए ये क्या है, दिस इज फॉर DMU फर्स्ट कंस्ट्रेंट, दिस इज DMU second, this is DMU third, this is DMU fourth। अब यहां पे देखिए 1 इंडिकेट्स हम फर्स्ट DMU के बारे में पता लगाना चाहते हैं, इसलिए यहां पे हर जगह 1 है। V1 of first weight of first DMU, V2 of weight of first DMU, U1 weight of first DMU, U2 weight of first DMU। अब यहां पे देखिए ये 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दिस इंडिकेट फर्स्ट DMU। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दिस इज फॉर सेकेंड DMU। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दिस इज फॉर थर्ड DMU। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, दिस इज फॉर फोर्थ DMU। अभी मान लीजिए यहाँ पे 5 फिफ्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो जनरली यहाँ पे J लिखा हूं मैं, जनरली यहाँ पे मैं J लिखा हूं। मतलब मान लीजिए 4 से ज्यादा DMU है, 5, 6, 7, 8, तो जनरली मैंने J लिखा है। तो अभी देखिए यहाँ पे कौन सा V1 V2 और कौन सा U1 U2 अगर हम वेट लेंगे तो ये भी कंडीशन होल्ड होना चाहिए। मतलब सारे DMU फर्स्ट कंस्टेंट, DMU सेकंड कंस्टेंट, DMU थर्ड कंस्टेंट, DMU फोर्थ कंस्टेंट, ये सारे इनइक्वालिटीज होल्ड होने के बाद इस रेशियो कौन सा V1 V2 U1 U2 से रेशियो मैक्सिमम आएगा। पिछली बार हमने जब अब पिछली बार मेरे वीडियो में मैंने बताया था, जब मैं DMU फर्स्ट का कैलकुलेट कर रहा था तो 2 3 4 मैंने कंसिडर नहीं किया था। जब 2 में DMU का एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहा था, 1 2 3 मैंने कंसिडर नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं DMU 1 का एफिशिएंसी फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो उसका कंस्ट्रेंट दैट इज न्यूमरेटर इज लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, फिर सेकेंड DMU का, फिर थर्ड DMU का, फिर फोर्थ DMU का भी हमको कंसिडर करना है। और कौन सा V1 V2 U1 U2 वैल्यू रखने से ये रेशियो मैक्सिमम होगा। अगर मैक्सिमम होके वैल्यू 1 आता है तो वो एफिशिएंट है, अगर 1 नहीं आता है तो वो इनएफिशिएंट है। ये अगर हम DMU 1 के लिए अगर हम ये कर रहे हैं फाइंड आउट, तो सिमिलरली हम 2 के लिए भी हमको यही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, 3 के लिए भी हमको यही प्रोसीजर करना पड़ेगा, और DMU फोर्थ के लिए भी हमको यही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे CCR मॉडल क्या है। और एक बार देख लीजिए, इस रेशियो को हमको मैक्सिमम करना है। अब मान लीजिए तीन इनपुट है, 3 आउटपुट है, तो प्लस और एक यहाँ पे आएगा। मतलब फिर नंबर ऑफ इनपुट नंबर ऑफ आउटपुट ज्यादा होगा तो प्लस प्लस हम ले सकते हैं। लेकिन ये पहला एग्जांपल है, इसलिए मैंने 2 इनपुट और 2 आउटपुट ही लिया है। तो देखिए
स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको सीसीआर मॉडल समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, DMU1 हमने दो इनपुट लिया, दो आउटपुट लिया, आउटपुट पर इनपुट हमने ऐड किया और वेट फाइंड आउट किए, और फिर हमने कंस्टेंट्स को DMU1 2 3 4 का हमने लिया, और वो चारों कांस्टेंट सेटिस्फाइड होना चाहिए, और कौन से V1 V2 U1 U2 वैल्यू से वो रेशियो मैक्सिमम होगा वो हमको पता लगाना चाहिए। वैल्यू जो अननोन है, दैट इज V1 V2 U1 U2, अगर उसका अगर वैल्यू 1 आता है तो वो एफिशिएंट है, 1 से कम आता है तो इनएफिशिएंट है। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, सिमिलरली DMU 2 3 4 के बारे में मैं एफिशिएंसी का स्कोर का वैल्यू मैं पता लगाऊंगा, यहीं पे सॉल्व करूंगा। और सिंपल एग्जाम्पल हम लिए तो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं बाय पेपर पेन से, लेकिन मान लीजिए नंबर ऑफ इनपुट ज्यादा है, नंबर ऑफ आउटपुट ज्यादा है, तो हमको कोडिंग का सहारा लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल पाइथन। तो मैं ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पहला मैं सिंपल प्रॉब्लम समझाऊंगा, मतलब अब ये जो 4 DMU है, इसका मैं न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैं चारों DMU का एफिशिएंसी वैल्यू निकालूंगा, और फिर हम DMU 3 4 पे चलते हैं, और इसी तरीके से इनपुट्स आउटपुट ज़्यादा करने के बाद हम पाइथन का कोडिंग से हम इसको सॉल्व करेंगे, और हम सीसीआर मॉडल को पूरा डिटेल के साथ समझेंगे। तो मैं और एक बार रिविजन करता हूँ, मेरा फर्स्ट क्लास में क्या था स्टूडेंट्स, जब एफिशिएंसी हमको पता नहीं, तब क्या था, इन्वेस्टमेंट अगर सेम नहीं था तो हमने क्या किया, एक यूनिट को हमने फिक्स किया, तब क्या आया, आउटपुट बाय इनपुट, दैट इज एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। फिर हमने उसको ग्राफिकल कंपैरिजन किया, दैट इज स्लोप दैट इज tan थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। उसके बाद फिर हमने जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है उसका कंडीशन क्या है वो हमने वो देखा, और उसके बाद दो इनपुट और एक आउटपुट, और दो आउटपुट एक इनपुट, ये सभी हमने केसेस देखा। और उसके बाद फिर हमने अ, हर DMU को बिना 2 3 4 के कंस्टेंट लेते हुए, इसका मतलब हमने मतलब पिछले वीडियो में हमने क्या किया कि DMU1 है उसका ही हम रेशियो मैक्सिमम करने के लिए हम ओपन इंटरवल 0 to ∞ हम इस तरीके से कर सकते थे। मतलब DMU1 भी अपने आप में एफिशिएंट है, DMU2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, क्योंकि हमने इंडिविजुअली हमने एफिशिएंसी स्कोर फाइंड आउट किया था। लेकिन सीसीआर मॉडल में क्या है, हम इंडिविजुअली एफिशिएंसी स्कोर फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम DMU1 का अगर हम एफिशिएंसी स्कोर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कौन सा वेट से रेशियो मैक्सिमम होगा, प्लस उसका कॉन्स्टेंट्स DMU 1 2 3 4 का भी हमको लेना पड़ेगा, और जो वैल्यू से जो अननोन वेट से कौन सा V1 V2 U1 U2 से वो रेशियो मैक्सिमम होगा, अगर उसका वैल्यू 1 आता है तो वो एफिशिएंट है, 1 से कम आता है तो वो इनएफिशिएंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप सीसीआर मॉडल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं DMU 2 3 4 सॉल्व करूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ सॉल्व करूंगा, और इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके कोडिंग के जरिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका कीमती समय देके ये मेरा वीडियो देखने का और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।